एमएड के बाद करियर की संभावना है और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री पंकज यादव। आप विभागाध्यक्ष हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट RVMI कॉलेज बरेली में। श्री पंकज यादव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले मैं आकाशवाणी की बरेली टीम के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने पुनः मुझे इस मंच पे आने का अवसर प्रदान किया और अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। जी, हमारे ज्यादातर श्रोता जानते होंगे कि यदि कोई व्यक्ति बीएड कर चुका है तो वो एमएड कर सकता है, लेकिन उन्हें एमएड के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं होगी, तो हम जानना चाहेंगे आपसे एमएड है क्या? एमएड एक 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है जो एजुकेशन की मास्टर डिग्री है और एक प्रोफेशनल डिग्री है जी। तो इसके बाद बहुत सारे करियर विकल्प खुलते हैं टीचिंग के एरिया में, और ये बीएड के बाद एजुकेशन की मास्टर डिग्री है और एक प्रोफेशनल डिग्री। जी, प्रवेश की प्रक्रिया क्या है एमएड में? यदि बीएड पास कोई अभ्यर्थी है जी, तो वो एमएड में एडमिशन ले सकता है। बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालयों के अंतर्गत चलने वाले बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो एमएड पाठ्यक्रम चलाते हैं अपने यहाँ। कई सारे राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो प्रवेश प्रक्रिया है, एमएड में प्रवेश लेने का जो तरीका है, प्रक्रिया है, वो ये है कि किसी भी कैंडिडेट के लिए उन विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा है उनमें बैठना होगा। सबसे पहली जो जरूरी बात है कि बीएड पास कोई भी अभ्यर्थी जो 50% अंकों के साथ में जिसने बीएड पास किया हो वो एमएड पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकता है। जी। उसके लिए उसको कुछ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एडमिशन देने का काम करते हैं, जबकि कुछ विश्वविद्यालय और कुछ विश्वविद्यालयों के अंतर्गत चलने वाले कुछ शिक्षण संस्थान मेरिट के आधार पर भी एमएड में प्रवेश देने का कार्य करते हैं। जी, क्या कुछ ऐसा भी है कि किसी छात्र ने जिसने बीएड कर रखी है उसने एनसीसी में भी कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, एनएसएस में भी सर्टिफिकेट लिया हुआ है या स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट उसके पास है, तो क्या वो भी उसकी मेरिट में जुड़ जाएंगे? उसके जो भारांक निर्धारित होते हैं कुछ एक परीक्षाओं में दिए जाते हैं। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल एमएड का, चूंकि सभी विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर पे एमएड की प्रवेश परीक्षाएं कराते हैं, तो ये कुछ विश्वविद्यालय संभव है कि इस तरह का वेटेज देते हों और कुछ विश्वविद्यालय इस तरह का वेटेज नहीं भी देते हैं। जी, जो एमएड की डिग्री है वो रेगुलर ही किसी छात्र को लेनी पड़ेगी या डिस्टेंस मोड जो दूरस्थ शिक्षा है उसके माध्यम से भी कोई युवा है या कोई भी हमारा जो श्रोता है वो कर सकता है एमएड? नहीं, एमएड का जो पाठ्यक्रम है वो अब रेगुलर ही होता है। जी। डिस्टेंस मोड में एमएड का पाठ्यक्रम संचालित नहीं हुआ। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे, मान लीजिए किसी जो छात्र है, कोई युवा है हमारा, उसने एमएड की परीक्षा पास कर ली, उसके बाद करियर के कौन कौन से विकल्प उसके पास खुलते हैं? एमएड करने के बाद में पहला जो लाभ है वो तो ये है कि कोई भी बीएड पास जो अभ्यर्थी होता है, बीएड उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी होता है, वो टीजीटी या पीजीटी के लिए अप्लाई करता ही है। टीजीटी के लिए जब वो अप्लाई करता है तो उसके लिए 2% का वेटेज मिलता है एमएड के आधार पे। इसी तरह से अगर कोई पीजीटी जाना चाहता है यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में, एमएड पूरी करने के बाद, एमएड करने के बाद में, और साथ ही उसने पीजी किसी दूसरे सब्जेक्ट में किया हुआ है और उस सब्जेक्ट का पीजीटी बनना चाहता है, तो उसके लिए 2% का वेटेज एमएड के आधार पे मिलता है। पीजीटी को भी मिलेगा और पीजीटी को भी मिलेगा। पीजीटी में भी मिलेगा और पीजीटी में भी मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पीजीटी चूंकि किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं। तो एक विकल्प साथ ही ये भी खुलता है कि एजुकेशन में जो पीजीटी की वैकेंसीज क्रिएट होती हैं वो उनके लिए भी आप एमएड के बाद सीधे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दूसरे परास्नातक पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण किए, क्योंकि आपका जो ये पाठ्यक्रम है ये एक तरह से एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र में भी परास्नातक है। इस आधार पर आप एमएड करने के बाद में पीजीटी एजुकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी आप अहर्य हो जाए। जी, कुछ श्रोता हमारे ऐसे भी होंगे, कुछ युवा साथी ऐसे भी होंगे जो उच्च शिक्षा में अपना करियर बनाने की संभावनाएं तलाशते होंगे, उनके लिए एमएड कितना मददगार हो सकता है? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। मैं अगली बात आपसे यही करने वाला था। जो एमएड के बाद में कोर एरिया है वो टीचर एजुकेशन की तरफ खुलता है और टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में
एमएड आपको ले जाने का काम करता है। तो सबसे पहले जब आप टीचर एजुकेशन में जाएंगे तो जो डिप्लोमा कोर्सेज रन होते हैं, यानी जो डाइट हैं जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, उनमें डीएलएड नाम से एक कोर्स चलता है जिसको हम पहले बीटीसी बोला करते थे। वो एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम है और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अगर आप डिप्लोमा पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए शिक्षक के तौर पे आप कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए जो जरूरी योग्यता है वो एमएड ही है। आपके लिए एमएड करने के बाद में आप डाइट में और डीएलएड कक्षाओं को पढ़ाने के लिए दूसरे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए आप योग्यताधारी हो जाते हैं, आप अहल हो जाते हैं। ये एक एमएड आपके लिए इस तरह की विकल्प खोलता है, एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप डीएलएड कक्षाओं को पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं। जी, क्या रिसर्च क्षेत्र में भी कुछ संभावनाएं हैं? जी, रिसर्च से पहले मैं आपके लिए जो दूसरी बात करना चाह रहा था वो ये है कि जब कोई ये मैंने अभी तक जो बात की थी ये डिप्लोमा कोर्सेज के लिए थी। जी। अभी देखते हैं कि बीएड के लिए कोई भी अभ्यर्थी जाता है तो बीएड में भी टीचर्स होते हैं। जी जी। बीएड को पढ़ाने के लिए भी हायर एजुकेशन में बहुत सारे टीचर्स होते हैं। जी, तो एमएड करने के बाद में जो प्रमुख रूप से एरिया खुलता है, जो कैरियर विकल्प खुलता है, वो टीचर एजुकेशन है। और टीचर एजुकेशन में हायर लेवल पे अगर कोई भी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले एमएड क्वालिफाई करना होगा, एमएड उत्तीर्ण करना होगा। और एमएड उत्तीर्ण करने के बाद में उसके पास में जो संभावनाएं खुलने के जो अवसर रहेंगे वो तब रहेंगे उसके लिए यूजीसी एनटीए नेट की जो परीक्षा, एनटीए द्वारा जो यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की जा रही है उसको वो शिक्षा शास्त्र विषय में यानी एजुकेशन विषय में क्वालिफाई करनी होगी। तो अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी आपका श्रोता एमएड किए हुए है और वो एजुकेशन में नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, साथ ही एक पीजी और भी करना अनिवार्य होता है, एक परास्नातक और भी पास करना एमएड के अलावा किसी एमएड के अलावा। तो एमएड के साथ साथ में उसको एक परास्नातक करना होगा और साथ ही साथ उसके लिए यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तब वो बीएड कक्षाओं को या बीएलएड कक्षाओं को या अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी घोषणा के आधार पे एक नया पाठ्यक्रम संचालित होने जा रहा है जिसको ITEP नाम से पुकारेंगे, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो उसमें भी जाने के लिए ये योग्यता आवश्यक होगी कि उस किसी भी कैंडिडेट को एमएड के साथ साथ में नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर वो एमएड के साथ में एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो उसके लिए बीएड और बीएलएड और ITEP जैसे जो पाठ्यक्रम हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पढ़ाने के जो अवसर हैं, कैरियर विकल्प हैं, वो खुल जाते हैं। साथ ही साथ जब हम इस एरिया में आगे बढ़ते हैं तो कुछ प्रमोशन है जिसके बाद में हम एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तक की पोस्ट पे पहुंच सकते हैं किसी भी शिक्षण संस्थान में या किसी यूनिवर्सिटी में। तो उसके लिए बाद में कुछ और स्टेप्स हैं, कुछ और प्रोसेस हैं, लेकिन जो एंट्री होगी वो तभी होगी जब कोई भी अभ्यर्थी एमएड उत्तीर्ण कर चुका हो और उसके साथ साथ में वो नेट की परीक्षा भी एजुकेशन में उत्तीर्ण कर ले। जी, रिसर्च के क्षेत्र में आप बात कर लेते हैं। इसके बाद में मैं जो डिस्कशन करना चाह रहा था, जो बात करना चाह रहा था, मैं यही आपको बता रहा था कि बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलते हैं और जिनके लिए जरूरी है एज एन एजुकेशनलिस्ट किसी भी अभ्यर्थी को अगर वो मास्टर डिग्री एजुकेशन में किया हुआ है तो वो एजुकेशनल रिसर्च के एरिया में भी वर्क कर सकता है, रिसर्च असिस्टेंट के, रिसर्च एसोसिएट के तौर पे, जहां उसके लिए एमएड में जो उसने अध्ययन किया है उसका लाभ निश्चित रूप से मिलता है। एक बात मैं और भी डिस्कशन करना भूल गया, जब अभी आपने मुझे रिसर्च के विषय में आपने मुझे बात की तब मुझे याद आया है कि अभी रिसेंटली एक चीज और नया विकल्प खुला है कि पीजीटी की वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, उनमें कोई भी एमएड पास अभ्यर्थी पीजीटी एजुकेशन के लिए तो अप्लाई कर सकता है, साथ ही साथ अगर किसी ने एमएड किया हुआ है तो वो पीजीटी साइकोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकता है, जिसके बारे में अभी तक बहुत सारे आपके श्रोतागण और आमतौर पे इतनी अभी जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। लेकिन ये एक तरह से एक नया कैरियर विकल्प खुला है कि आप पीजीटी साइकोलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएड जो व्यक्ति एमएड है वो पीजीटी एजुकेशन के साथ साथ पीजीटी साइकोलॉजी के लिए भी जी अर्ह है, योग्य माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जी, कार्यक्रम के अंत में हमारे युवा श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे एमएड को लेकर? मैं यही कहना चाहूंगा कि डीएड के बाद में बहुत ही अच्छा करियर विकल्प है और आप टीचर्स बनाने का काम कर सकते हैं। आप टीचर एजुकेशन की फील्ड में आएंगे तो आप बहुत सारे अपने समाज में शिक्षकों को देखते हैं और एमएड करने के बाद में आपके पास ये अवसर रहेगा कि जैसे शिक्षक आप समाज में देखना चाहते हैं, जैसा आप समाज को बनाना चाहते हैं और समाज को बनाने के लिए जिस प्रकार के शिक्षकों की आवश्यकता है, उस प्रकार के शिक्षकों को नरिश करने का काम, उस प्रकार के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का अवसर जो है वो आपके पास रहेगा। इस प्रकार जिस तरह के समाज को आप देखना चाहते हैं, जिस तरह का अपेक्षित समाज आप देखना चाहते हैं, उस अपेक्षित समाज को जो दिशा देने का कार्य करने वाला है, जो एजेंट के तौर पे काम करता है, वो शिक्षक काम करता है। तो आप उन शिक्षकों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का काम कर पाएंगे अगर आप एमएड कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरह का दृष्टिकोण है, आपका इस तरह का विजन है कि आप समाज में परिवर्तन देखना चाहते हैं, समाज के लिए आप शिक्षकों को पढ़ाना चाहते हैं, भावी शिक्षकों को आप प्रशिक्षित करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एमएड आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। और एमएड करने के बाद में कुछ और विकल्प भी खुलते हैं जिन पे अभी हमने डिस्कशन किया। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा करियर विकल्प। जी, पंकज यादव जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को एमएड के बाद करियर की संभावना विषय पर विस्तार से और महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमें विश्वास है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे और जो शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तथा एमएड के बाद जो विभिन्न और भी क्षेत्र खुलते हैं उनमें जाना चाहते हैं तो वो निश्चय ही उनके लिए ये जानकारी लाभान्वित होगी। पंकज यादव जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता एमएड के बाद करियर की संभावनाएं, जिसमें बात हो रही थी चंद्रा सर की, जिसमें बात कर रहे थे चंद्रा जी और डॉक्टर, और हमारे भेंट वार्ता के आज मेहमान थे डॉक्टर पंकज यादव। तो दोस्तों, आइए आपके पत्रों को पढ़ने का सिलसिला जारी रखते हैं। एमएड के बाद करियर की संभावना है और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे